अगर आप इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर आप लोग देखिएगा। अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं और आपकी एज 18 to 65, 18 से 65 साल के बीच में है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा मेंस रिलेटेड इश्यूज़, पुरुषों को होने वाली दिक्कत परेशानी। एक ऐसी दिक्कत परेशानी जो सबसे ज़्यादा कभी ना कभी लाइफ में 18 से 65 वर्ष की आयु के पुरुषों को ज़रूर से ज़रूर कभी ना कभी इफेक्ट करती है। एक ऐसी दिक्कत परेशानी जो मेल मेंबर्स, पुरुष किसी से शेयर नहीं करना चाहते। आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा पर्टिकुलरली अगर आपको मेंस रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, स्पेशली आपको अगर नाइट फॉल, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। साथ में आपको अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, मेंस रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं तो आपसे शेयर करूंगा 3 होम्योपैथिक दवाइयों से बना हुआ बहुत ही बेहतरीन और अच्छा कॉम्बिनेशन जिसे मैं पास्ट 5 सालों से अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर रहा हूँ और जिसके रिजल्ट आपको स्टार्टिंग फर्स्ट 24 आवर्स में देखने को मिलते हैं। जो आपकी ढीली नसें हो रही होती हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट फर्स्ट 24 आवर्स में देखने को मिलते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग एजुकेशनल हेल्थ रिलेटेड वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये मोस्टली क्या होता है कि जवान लड़कों को इफेक्ट करता है, जिसे हम नाइट फॉल या स्वप्न दोष भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या होता है, जो भी इसका पेशेंट होता है वो जब रात को सो रहा होता है या कभी भी सो रहा होता है तो सपनों में उसको, ड्रीम्स में उसके वेरियस सेक्सुअल फैंटेसीज को वो एक्सपीरियंस करता है, जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट का सीमेन इजैकुलेट हो जाता है। ये स्पेशली 16 से लेकर 25 साल की आयु के लोगों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, जब एक्सेसिव लॉस ऑफ सीमेन होने लग जाता है तो जो इसका पेशेंट होता है वो पर्टिकुलरली कमज़ोर होने लग जाता है। चिड़चिड़ापन उसके व्यवहार में बहुत अधिक देखने को मिलता है। उसको एंजाइटी का प्रॉब्लम होने लग जाता है और अगर बिहेवियर डिसऑर्डर्स भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक्सेसिव सीमेन के लॉस की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा जो पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। एक ऐसी दिक्कत परेशानी, स्पेशली अगर मैं मेल मेंबर्स की बात करूं तो मेल मेंबर्स जब भी कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या कोई भी फोरप्ले वगैरह करते हैं तो उस पर्टिकुलर केसेस में विद इन मिनट्स, 1 मिनट से भी कम समय में वो इजैकुलेट कर जाते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को प्री क्लाइमेक्स या रैपिड क्लाइमेक्स के नाम से भी ये जाना जाता है। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के केसेस सबसे ज़्यादा मैरिड कपल्स में देखने को मिलते हैं। मेल्स अगर एक्सेसिव मैस्टरबेशन करते हैं या कभी ना कभी लाइफ में उनने पहले कभी एक्सेसिव मैस्टरबेशन करा होता है तो पर्टिकुलरली एक्सेसिव मैस्टरबेशन के केसेस में ये प्रॉब्लम सबसे अधिक देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जनरली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो इसका मरीज होता है उसको देयर इज़ नो सेक्सुअल डिज़ायर एंड देयर आर नो इरेक्शंस एट ऑल। स्पेशली जो ये ईडी का प्रॉब्लम होता है ये टोटली हमारी इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर डाइट्स की वजह से होता है, या हम किसी भी अपनी पुरानी प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड हो गया, इसके लिए प्रोलॉन्ग लंबे समय से अगर अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो पर्टिकुलरली ये ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ईडी के केसेस पहले से तो लगभग 40+ आदमियों में देखने को मिलते थे, लेकिन इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल और डाइट होने की वजह से, प्रॉपर एक टाइम टेबल नहीं होने की वजह से ये 28 वर्ष से ऊपर के लोगों को बहुत सीवियरली इफेक्ट करने लग गया है। चलिए एट लास्ट आपसे बात करता हूँ, अगर आपको मेल सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो रहे हो जैसे कि मैंने आपसे ऊपर डिस्कस करा, तो आपसे आज शेयर करता हूँ 3 बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज़ जिनको मैंने खुद पर्सनली पास्ट 5 ईयर से यूज़ करा और बहुत ही अच्छे मेंस हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स मुझे अपनी प्रैक्टिस में देखने को मिले। पर्टिकुलरली अगर मैं आपसे दवाइयों की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, दवाइयों की अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले नंबर पे आती है एग्नेस कास्ट, सेकंड नंबर पे आती है डामियाना और थर्ड नंबर पे आती है योहिम मिनम। ध्यान से सुन लीजिए, एग्नेस कास्ट, योहिम मिनम और डामियाना, इन तीनों के आपको मदर टिंचर लेने हैं। आपको इन तीनों के मदर टिंचर बड़े ही आराम से आपके नज़दीकी होम्योपैथिक फार्मेसी या आप ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे इन दवाइयों को मंगा सकते हैं।
पर्टिकुलरली अगर देने की बात करूं, यूज डोसेज की अगर आपसे बात करूं कि कैसे इन तीनों दवाइयों को इस्तेमाल करना है, तो मैं आप सभी लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि इन तीनों दवाइयों की एक चौथाई कप पानी में, एक चौथाई कप पानी में आपको इसकी क्या करना है, पर्टिकुलरली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों की 10-10 बूंदें, 10-10 बूंदें तीनों मेडिसिन की सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से लगभग अगर आप इसका 1 घंटा पहले इस्तेमाल करते हैं और दवाई खाने से लगभग 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद कोई भी अपनी चीज़ में कोई भी सुगंधित चीज़, स्मोकिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो विद इन फर्स्ट डोज 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इस बेहतरीन दवाइयों के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं आप सभी लोगों से सजेस्ट करता हूं, अगर आपको मेल सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही हो, इन सब के अलावा या ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा कि आपको नाइट फॉल का प्रॉब्लम हो रहा हो, ईडी का, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो रहा हो, या आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो इन सब दवाइयों को भी यूज़ करने से पहले अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए अपने एरिया में, अपनी सहूलियत के अनुसार आप किसी अनुभवी क्वालिफाइड होम्योपैथ चिकित्सक से अगर मिलकर अगर परामर्श लेंगे, पर्टिकुलरली ये मेल सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम का, क्योंकि जनरली मैंने ये देखा है कि जितने भी पेशेंट्स को मेल सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कभी ना कभी अपनी लाइफ में वो फेस करते ही करते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स माइंड से लिंक्ड होती हैं। अगर आप डॉक्टर से मिलकर परामर्श लेकर पर्टिकुलरली सिम्टम्स के हिसाब से अगर डॉक्टर से मिलकर इलाज लेंगे, तो आपका जो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ईडी का प्रॉब्लम हो रखा हो, ये संभवतः बहुत जल्दी और एब्सोल्युटली 100% होम्योपैथ डॉक्टर से मिलकर ठीक हो जाएगा। बताएगी 3 दवाइयाँ, एग्नेस्कास्ट, यूहिम्बिनम, डामियाना, आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करनी है। आप इन दवाइयों को 15 डेज तक यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो मैंने आज ये वीडियो बनाया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो पसंद आता है तो आप पर्टिकुलरली इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपके इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत परेशानी का आपको सामना करना पड़ा हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप पर्टिकुलरली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में तीनों दवाइयों के डोसेज और दवाइयों के नाम मैंने लिख रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे इसी चैनल पे बहुत जल्द एक और नए इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप लोग सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद। ध्यान दीजिएगा, होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप यूज़ करने हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन को खाली पेट इस्तेमाल करें। जिन दवाओं को सिर्फ एक बार खाना होता है उनको आप सुबह खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, सुबह उठते ही कुल्ला करने के बाद अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे, मुंह में मेडिसिन यूज़ करने के बाद कुछ नहीं डालेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिन दवाओं को 3 से 4 बार इस्तेमाल करना होता है, उन पर्टिकुलर मेडिसिन में आपको खाने से लगभग आधा घंटा पहले या खाने के आधे घंटे बाद आप उन मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप दवाई इस्तेमाल करते हैं, लगभग खाने से लगभग आधा घंटा पहले और खाने के आधे घंटे बाद आपको किसी भी किस्म का मुंह में कोई भी स्मेल वाला कोई खुशबूदार पदार्थ या किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। जनरली बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग, इलायची, इन सब का परहेज करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर केसेस में आपको खाने से लगभग आधा घंटा पहले और खाने के आधा घंटे बाद इन सब चीज़ों का परहेज करना पड़ता है। और स्पेसिफिक अगर आपको इन सब चीज़ों में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही हो जिसमें आपको कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक आपको अवॉइड करना पड़ता है, तो उस पर्टिकुलर केसेस में डॉक्टर आपको गाइडेंस कर देते हैं कि आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन आप किसी भी सेफ प्लेस में रखिएगा, धूप से बचा के रखिएगा और खुशबूदार चीज़ों के साथ मत रखिएगा। ऐसा करने से होम्योपैथिक मेडिसिन ख़राब हो जाती हैं। ये सभी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको नियर बाई होम्योपैथिक फार्मेसी, ऑनलाइन फार्मेसी में बहुत आसानी से मिल जाएंगी और आप घर बैठे इनको ऑर्डर कर सकते हैं।